और देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। केरल से लेकर कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान और हरियाणा में भी खतरे की आहट सुनाई दे रही है। केरल में 1700 से ज्यादा बत्तखों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश में दक्षिण के राज्यों से मुर्गों की खरीद बंद कर दी गई है। कई राज्यों में संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का खतरा जो है अब मंडरा रहा है। कोरोना की तलवार लटकी हुई थी सर पर, नया स्ट्रेन आ गया था, उसके बाद ये नई आफत आ गई है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर भी अलर्ट पर है। जयपुर, जम्मू, मध्य प्रदेश, केरल, हर जगह बर्ड फ्लू का आतंक जो है वो महसूस किया जा रहा है। इसके लिए कई नियम कायदे कानून जो है वो बनाए गए हैं और सरकारें इस वक्त जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की खबर के बाद यूपी का पोल्ट्री उद्योग भी सहम गया है। बर्ड फ्लू की खबरों से लखनऊ में पोल्ट्री उद्योग किस तरह से धड़ाम से गिर गया है, बता रहे हैं अनिल यादव। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा था। उस नुकसान से पोल्ट्री उद्योग अभी संभलने की कोशिश कर रहा था कि इस बीच देश में बर्ड फ्लू की आहट है और इस आहट ने एक बार फिर से मानो पोल्ट्री उद्योग को धड़ाम कर दिया है। बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई है और डिमांड घटने से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत भी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है और अभी शुरुआती चरणों में ही 25 से 30% दामों में गिरावट आ चुकी है। तो ऐसे में जो पोल्ट्री का कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए एक बार फिर से मुसीबत के दिन मानो आ गए हैं। मीनू वर्मा जी हैं जो पोल्ट्री उद्योग चलाते हैं। मीनू वर्मा जी, ये बताइए, कोरोना काल में तो आप लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ ही था। हमने देखा था कि ये जो 100 रुपये किलो बिकता था आपका पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये आपने 10 रुपये 5 रुपये किलो बेचा था और बहुत से लोगों ने तो फ्री ही बांट दिए थे। कोरोना काल में भी हम लोग मारे गए थे। पोल्ट्री उद्योग भी बहुत बुरी तरह से लॉस में गया था। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था हम लोगों को। जैसे देखा जाए हम लोगों की लागत इसमें 70 से 80 रुपए के बीच में आती है। कोरोना काल में हम लोगों ने इसको जो है लगभग 7 रुपए किलो हमने बेचा और भारी तादाद में इसको हमने जो है नष्ट भी किया था उस समय। बिल्कुल। तो अभी ये बीच में अब लग रहा था कि उद्योग आपका सुधर रहा है, रास्ते पे आ रहा है, अब बर्ड फ्लू की आहट है, तो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये बर्ड फ्लू की जो बातें इस वक्त चल रही हैं? देखा जाए एक हिसाब से अफवाह भी है बहुत तेज़ी के साथ। जैसे मध्य प्रदेश और केरल में बाहर से आने वाले पक्षी जैसे कौवे में ये सब चीज़ें पाई गई हैं। बाकी हमारे पोल्ट्री उद्योग में ये सब चीज़ें नहीं पाई गई हैं। आप कहना चाहते हैं अभी यूपी में इसका कोई केस नहीं आया है? नहीं, वहाँ भी केस मुर्गे के अंदर नहीं है। यूपी की तो बात ही खत्म, यूपी में किसी भी पक्षी में नहीं है ये। वहाँ भी बर्ड के अंदर नहीं, क्योंकि हम लोग इसका वैक्सीनेशन करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, इसके कई एंटीडोज होते हैं, हम लोग देते हैं उसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी देखा जाए ये हमारे डॉक्टर लोग बताते हैं पशुपालन विभाग के कि इसको 100 डिग्री पे पकाने पे कोई भी फ्लू इसमें कोई वायरस नहीं रहता है, बिल्कुल जो है शुद्ध हो जाता है वो। तो ये बताइए कि अभी जो बर्ड फ्लू की आहट है तो जाहिर बात है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में जाने लगी। अभी कितनी कीमतों में क्या असर पड़ा है, डिमांड कितनी कम हुई है और कि उसका असर कीमतों में कैसे दिख रहा है? देखा जाए अफवाह जब होती है तो अफवाह को कोई रोक नहीं पाता है इतनी जल्दी। और अभी 100 रुपये केजी बिक रहा था, आज की डेट में अब जो है 80 के आसपास आ गया है।